परमेश्वर आपको आशीष दे। और शैतान नहीं चाहता कि आप इस सुने। ठीक है, जब वो युद्ध करता तो हम भी वापस उसके साथ में लड़ते हैं। क्या वो सही है? और लेकिन और फिर से कंप्यूटर अपने आप बंद हुए हैं और फिर से हम युद्ध करते हैं। भाई किंग यहाँ पर हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। संगीत भजन भाई आप आ सकते हैं। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि और थोड़े समय के अंदर ही और हम सुनेंगे। हम तैयार हैं। अब हम कोशिश करेंगे। वो लोग मुझे हाथ दिखा रहे हैं कि तैयार है। शैतान भाग रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोट है, जैसे यीशु का लेपालपन हुआ, मलाकी 4 का लेपालपन हुआ, वो आपके लिए भी वैसे करेगा। अगापे प्रेम के अंदर 58 वर्ष में इंडियाना में प्रचार किया गया है कोट, और वो आपके लिए भी वही करेगा। अगर आप खड़े रहोगे पवित्र आत्मा पाने के बाद में, पवित्र आत्मा पाने के बाद में ओ अभी मुझे मिला है, आपको कुछ नहीं मिला, केवल आप शुरुआत ही कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपको मिलने के बाद में, उसके बाद में और आपको लेपालपन के लिए आपको ठहराया जा चुका है। और अपने आप को मसीह बनाओ। कैसे आप करेंगे? आप जोड़ते जाओगे और अपने आप को मसीह बनाओगे और मसीह के नाई जियोगे। निश्चित तौर से अगर आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन पर आप रखेंगे और आपकी आंखें आकाश स्वर्ग की ओर लगाएंगे और ऊपर की ओर अपनी आशा को लगाएंगे और आपके घुटने थरथराते रहेंगे और आप उस घुटने पर जाएंगे और आपके घुटने पर आप चले जाओगे परमेश्वर के सामने आदर के साथ में। और एक दिन ऐसा होगा, परमेश्वर आपको बाजू में लेके जाएगा और आपको ऐसी सामर्थ देगा और ऐसा दान आपको देगा ताकि संपूर्ण संसार जानेगा कि वो आपके साथ में है। संसार इस बात को जान लेगा। आमीन। पुत्र को नियुक्त करना अपने स्थान के अंदर, क्या आपको समझ में आ रहा है? पुनरुत्थान से पहले परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा वहां पर आ जाएगा और आपको नियुक्त करेगा, आमीन, और वहां पे नियुक्त किया जाना उस पुत्र का उसके स्थान में, और आपको एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर अपने बच्चे को लेकर आएगा, संपूर्ण विश्वास के स्थान में वह लेकर आएगा। 1958 वर्ष में नबी जानते थे वो क्या बोल रहे हैं और उसे वो छाया करेगा और उसको अपने स्थान में खड़ा करेगा जहां पर उनको रहना चाहिए था। और आज आप कहां पर हो? क्या आप पेंटिकॉस्ट में हो? तो आप वहां पर जा सकते हैं। क्या आप पुनरुत्थान के अंदर हैं? तो अब तक आप वहां पे नहीं पहुंचे हैं, तो आप अब कौन से स्थान में आ चुके हैं? लेपालपन का समय। आमीन। या तो पेंटिकॉस्ट में या तो आप पुनरुत्थान के समय में हो। अब पौल कहता है कि और अब तक ऐसा नहीं कि मैं कर पा चुका हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं और परमेश्वर की महान ऊंची बुलहाट की तरफ मैं दौड़ता चला जाता हूं। आप लोग बैठ सकते हैं। जब आप बच्चों को लेकर आता है, संपूर्ण विश्वास के स्थान में अपने बच्चों को लेकर आता है, ये कब होता है? जब मोहरों को वो खोल देता है, प्रकट करता है और विश्वास को फिर से लौटाता है। वो आपको संपूर्ण विश्वास के स्थान में लेकर आता है, तब दैवी प्रेम वहां पर उंडेला जाता है संपूर्ण विश्वास के ऊपर और आपको नियुक्त किया जाता है। ओ हालेलुया। क्या यह दिन अंत में आ चुका है भाइयों? क्या मलाकी 4 ने विश्वास को लौटाया है और परमेश्वर अब तैयार है 1983 वर्ष में और आपके ऊपर मंडलाने के लिए दैवी प्रेम के द्वारा आपको छाया करने के लिए 1974 में, और आप वहां पर नहीं आए थे, आप भाईचारे के प्रेम में थे और 75, 76, 81, 82 में आप पवित्रता के अंदर थे। लेकिन 1983 वर्ष में और आपके सोचते कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं घोषणा कर रहा हूं कि हम यहां पर आ चुके हैं। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं और ये लेपालपन का समय है और मैंने इसे देखा है और मैं व्यक्त करता हूं और ये मसीह का स्थान है और मैं रुका हूं दैवी प्रेम के लिए, नीचे उतर कर आने के लिए। हालेलुया। और आज रात को वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो है, हम यहाँ पर आ चुके हैं।
प्रभु तेरी महिमा हो। आमेन। दैवी प्रेम यहाँ पर है। अंत में आपको जो पेंटिकॉस्ट के अंदर था वहां से बाहर निकाल के आपको लेपालपन के समय में रखने के लिए, और वो आपका जगह, आपका स्थान है। मैं विश्वास करता हूं कि अब वो घड़ी यहाँ पर आ चुकी है। ओ, अब ये पहाड़ तो मुझे दे दे। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। और अपने जायदाद को हम ले लेंगे केवल जय पाने वाले के लिए। यहोशू पुस्तक के अंदर नंबर 1 और इसके अंदर यहोशू जय पाने वाले को वो देश को बांट को देता है 5 प्रकार के सेवकाई, और अलग अलग करके देना है जो जय पाते हैं और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। इसके बाद में नबी के द्वारा वो व्यक्ति को पाता है जो यीशु है, और वही वो संदेश है। यही संदेश है। और ऐसा नहीं कि मुझे मिला है, आप तो विश्वास में, और आप वहां पर नीचे ही हो, आपकी माँ के पेट में आप वहां पर हो। और दैवी प्रेम उस 7 गर्जन के बच्चे को लेता है, बालक को लेता है। दैवी प्रेम, परमेश्वर की स्तुति हो। और अब नंबर 3, और यहोशू के पास में 3 प्रकार का काम था। उनको देश में लेके जाना था। नंबर 2, और उनको सिखाना था, बच्चों के नए पढ़ाना था। बाद में जय पाने वाले के लिए उसका भाग बांट के देना था। अब देखते हैं, अब बच्चों को पढ़ाने के द्वारा आप आगे बढ़ रहे थे, आ रहे थे, और अचानक अब देश को बांटा जाता है। और अब मैं बोल रहा हूँ आत्मिक लेपालपन के बारे में, शारीरिक लेपालपन नहीं। शारीरिक लेपालपन रोमी 8 के अंदर है। मैं आत्मिक लेपालपन के बोल रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा जो शरीर के अंदर है उसके बारे में बोल रहा हूँ, जो आपके याद, सत्सव, विवेक, तर्क, विचार, कल्पना, प्यार के ऊपर आ जाता है। और आप तब कोई मनुष्य को नहीं लेकिन केवल यीशु को देखते हो, और यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य है, और वो सदोम के रास्ते में चलता है। और वही तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मिक लेपालपन के बारे में नंबर 1, और जो परिपक्व समझदार पुत्र को अपने नियुक्त करना है, और पिता के वचन को हमने आज्ञा पालन किया है। अधिकार के स्थान में आपको आता है, और चेक को लिखना है, और सिखाना, बच्चों को नहीं पढ़ाना। अब मैं प्रार्थना करता हूँ बीमार के लिए। आप लोग भी प्रार्थना करते हैं बहुत वर्ष से, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं जब सीखने का समय होता है, लेकिन लेपालपन के समय में आप आज्ञा देते हो, शैतान बाहर आता है। बाइबल कहते हैं कि शैतान को बाहर निकाल दो। बाइबल कहते हैं दुष्ट आत्मा को निकालो। और आप तब प्रार्थना भी नहीं करोगे, और तब वे कहेंगे पौल को मैं जानता हूँ, यीशु को मैं जानता हूँ, मलाकी 4 को भी मैं जानता हूँ, तुम्हें भी मैं जानता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी भेंट की थी मिकाएल के साथ में, तुमने मुझको लात मार के बाहर निकाला था, स्वर्ग से हटा दिया था। और वे जानते कि आप कौन हैं। दुष्ट आत्माएं जानती है कि आप कौन हैं। प्रभु तेरी महिमा हो। लेकिन यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है संत यूहन्ना 17 में। ओ माँ, यहाँ पर हम हैं, आप लोग बैठ सकते हैं। तो लेपालपन का समय, और आप शैतान को आज्ञा देते हैं निकल कर चले जाने के लिए। आमीन। और इसलिए हम यहाँ पर है कि आप लोग ये विश्वास करते हैं माँ, और इसलिए अरब देश को काबू में लेना बाकी है, लेकिन अब परमेश्वर ने फिलिस्तीन को वहां पे रख छोड़ा है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? भाई ब्रैनम ने हमेशा छोड़ दिया है कि यहोशू फिलिस्तीन से छुटकारा पाने के बारे में लेपालपन पुस्तक के अंदर 57 पन्ने के अंदर। अब बहुत लोग को ये मालूम नहीं क्या है। 205 अनुच्छेद में कलीसिया को कलीसिया लेपालपन को पाने के लिए पहले से ठहरा है, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को लेगा और परिवार में उसको लेपालपन देगा और कुछ तो देगा, और पहले उसको परखेगा और देखो वो सही है या नहीं, और उन रचना को परखो, देखो वो सही है या नहीं। मैं जानता हूँ वे कहाँ से आए हैं, वे यहाँ से आए हैं, देखो वो सही है या नहीं। बाइबल कहती है आत्मा को परखो, और ये मनुष्य कुछ दावा करता है तो परखो, देखो सही है या नहीं। अब देखो, और परखने के बाद में अगर आपको मालूम होता है कि वो सही है, और तब वो कहते हैं परखो, पहले देखो सही है या नहीं। बाइबल कहती है कि आत्मा को परखो, ये मनुष्य दावा करता है, परखो, अगर सही है तो उसके साथ में आगे बढ़ते जाओ। आमीन। उसके साथ में आगे बढ़ो, नबी के साथ में आगे बढ़ो। पहला खिंचाओ, दूसरे खिंचाव के साथ आगे बढ़ो, तीसरे खिंचाव के साथ आगे बढ़ो। और कितने समय तक वे नबी के
साथ चले हैं, लेकिन वहां पर कुछ मछली है जो मेघधनुष के है। आमीन, आमीन। देखो सही है तो आगे बढ़ो, उसके बाद में कहो देखो, और कहो आज रात को प्रभु ये सही है। जब आप यहाँ पर आते हो ये सही है, प्रभु कहेंगे प्रभु अब भी और हमारे लिए तू भेज दे, और कुछ गति को भेज दे, लेपलपन को भेज दे, क्योंकि फाइजर का प्रेम सही है, पवित्रता सही है, एलोहिम सही है, छुटकारा सामत के द्वारा सही है। परमेश्वर आग को नीचे उंडेल दे, आग को नीचे भेज दे परमेश्वर। क्या गलत हुआ? यूसुफ सिद्धता सही है, गर्जना सही है, सारी बातें इस मंच को परछाई वो सही है। तो बाद में प्रभु को कहो और भी देने के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग बैठ सकते हैं, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओ वहां पर एक जगह पे खड़े मत रहो, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहे। आमीन। आगे बढ़ते रहे जब तक कि हर एक व्यक्ति अपने जगह को नहीं लेता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया अपने स्थान में खड़ी होने लगेगी। उसके बाद में फलिस्ती पीछे हटना शुरुआत हो जाएंगे। कब फलिस्ती पीछे हटना शुरू होंगे? 61 में या 67, 68, 71 में, और टेलीफोन करके भिन्न भिन्न झुंड को फोन करके पूछे, फलिस्ती उनको बिखरा रहे हैं, हरा रहे हैं, फाड़ रहे हैं। जब हर एक व्यक्ति अपने स्थान को ले लेता है, आमीन। और जब पास्टर्स लेपालपन को प्रचार करना शुरुआत करेंगे, आत्मिक लेपालपन को, आमीन, और शैतान वहां से निकल कर नहीं जाता। क्यों? वे जानते हैं क्योंकि वो पास्टर जो संदेश के अंदर हैं और उसके पास में संदेश नहीं है। दुष्ट आत्मा को मालूम है, तो इसलिए शैतान वहां पर संदेश के अंदर खड़ा रहता है और कहता कि मैं यहां से नहीं हटूंगा, तुम मुझे हटा नहीं सकते। क्या आप लोग कल्पना कर सकते कि शैतान कहता है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा? आज जैसे एक सभा का नियोजन किया जाता है, 7 गजन का लड़का वहां पर आता है, तो देखो शैतान भागना शुरुआत करता है। हालेलुया। और उसे देखो, और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो पूरा और देखना रहते हैं कि अब वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, और वे जानते हैं और वे हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। एक मनुष्य वहां पे स्वर्ग में से खड़ा रह सकता है, आग का खंभा उसके चारों ओर होते हुए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और वे दुष्ट आत्मा को मालूम है कि उनको अभी निकल के जाना ही है, उनको चले जाना ही है। हालेलुया। उसके बाद में आप लोग बैठ सकते हैं। जब फलिस्ती जब पीछे हटना शुरुआत करते हैं, उससे पहले नहीं, अब बाद में छोटे छोटे कपड़े पहनने का बंद हो जाएगा और बाल बढ़ेंगे और मुंह धोए जाएंगे और धूम्रपान करना बंद हो जाएगा। हाँ वो सही है। और वहां पे नबी छोड़ देते हैं फलिस्ती को लेपर के साथ में। कौन सा पास्टर इसके विरोध में आएगा बताइए? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ वो सही है। जब कलीसिया शुरुआत करती है वहां सामत को पाने के लिए, और जब देखते कि हनन्याह सफरा कुछ लोग, तब आप देखोगे वो पवित्र कलीसिया वहां पर खड़ी रहती एक साथ में अपनी सामत के अंदर, और जगह में खड़ी होती है परमेश्वर के पुत्र के रूप में, लेपालपन को पाती है परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाने के बाद में। उसके बाद में उसी परिवार के अंदर आपका लेपालपन हो जाता है। और जैसे वचन कहता है संत मत्ती 3:16-17, और पिंडुक पहचान को दिया और उस पीढ़ी के अंदर आप उसका पुत्र हो, और यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर रहने से मैं प्रसन्न हूँ। और आपको नियुक्त खड़ा करता है पुत्र के रूप में, लेकिन बाद में आपको सिखाने की पढ़ाने की स्थिति में से, परखने के स्थान में से जाना है। उसके बाद में पिता यहाँ पे कहता है कि मिखाइल यहाँ पर आ जा, और दूत तुम यहाँ पर आ जाओ और उसे पहाड़ पर लेके जाओ। संत मत्ती 17, और वही पिंडुक, और यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर रहने से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय और ये गुप्त स्थान में है। पहली बार और वे वहां पे देख सकते थे पेंटिकॉस्टल कलीसिया
वहां पे देख सकते थे, और वहां पर रोने की जगह में, लेकिन दूसरी बार और एक गुप्त पहाड़ के ऊपर, और वहां पर कोई भी नहीं है, और केवल विश्वास, आशा, प्रेम, और वही तो वहां पर है। और यह मेरा प्रिय पुत्र है, वही पवित्र आत्मा आपको भर देता है। 3 शब्दों में, तुम उसकी सुनो। पुनरुत्थान से पहले, और यीशु मसीह का लेपालपन हुआ पहले, पुनरुत्थान से पहले, और वह एक पुत्र का नमूना था। आमीन। तो परमेश्वर का परिवार, सामर्थ से भरी कलीसिया वहां पर खड़ी रहेगी उसकी महिमा में। और उसी के लिए तो वो आ रहा है। आप लोग बैठ सकते हैं। अब मुझको कहने दो फिर से, आपने शायद सुना नहीं होगा। और किस बात के लिए वो आ रहा है? हाँ, उसी के लिए तो आ रहा है, सामर्थ से ले पालकपन पाई हुई कलीसिया के लिए, जहां पर पलिस्ती कलीसिया को छोड़कर चले गए हैं। और वो एक कलीसिया के लिए ही वो आ रहा है। आमीन। घर्षण, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ सुंदर बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। वो आगे बढ़ता रहना। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। और मैं समाप्त करने पर हूं। पियानिस्ट, ऑर्गेनिस्ट, क्या आज रात को आप उसे प्रेम करते हैं? हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। अब परखने का स्थान, ये मेरा विचार है, ये मेरे भाई पॉल। और अब तुम उसकी सुनो, बाद में मैं समाप्त करूंगा। और ये बात को मैं आपके प्राण के अंदर में रखना चाहता हूँ, डाल देना चाहता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। और यह तुम उसकी सुनो 1960वें वर्ष में फिनिक्स एरिज़ोना में संदेश प्रचार किया गया, मार्च 13, 1960 में। तुम उसकी सुनो। और कहता कि हे कलीसिया, तुम्हें एक बाजू में बुलाएगा और उस पहाड़ के ऊपर तुम्हें बाहर बुलाएगा, बाजू में बुलाएगा। अगर आप केवल सिर्फ उसका आज्ञा पालन करोगे, उसकी बात को मानोगे और वचन पर खड़े रहोगे और विश्वास करोगे, और वह नियुक्त करेगा, शब्द को सुनो, और वो कलीसिया के अंदर नियुक्त करेगा मसीह के आने से पहले। आमीन। और अब प्रभु वो स्वयं स्वर्ग से नीचे उतरेगा ललकार के साथ में, और ललकार संदेश नबी प्रदूत के शब्द के साथ में, प्रकाशित 22:17 दुल्हन के ऊपर से पहले। और अंतिम तुरही, जो परमेश्वर की तुरही, वो प्रभु का आगमन है। लेकिन उससे पहले ललकार और प्रदूत का शब्द है। गैब्रिएल अपनी तुरही फूंकने से पहले मिखाएल नीचे उतर कर आएगा, हर एक को छुटकारा देने के लिए, पुस्तक में के हर एक नाम को छुड़ाने के लिए। आमीन। और दानियल 12, हर एक नाम जो मेमने के पुस्तक में लिखे हैं मिखाएल के द्वारा छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। भाई कॉलमैन, वो मेरे पास में पवित्र आत्मा नहीं, मेरी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ओ, तुम्हें जरूर छुटकारा मिलेगा। मेरे पास में गलत विचार है, तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा, तुम्हें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते ले पालपन के अंदर? ओ, तुम्हें छुटकारा जरूर मिलेगा। आमीन। और वो नियुक्त करेगा, कलीसिया के अंदर ठहराएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, और कलीसिया में नियुक्त करेगा, सारी सामत को लौटाएगा जो मसीह के पास में थी। वो कलीसिया में आएगी, वो संपूर्ण सामत कलीसिया में रहेगी। ओ, परमेश्वर अपने काम को करता है, अपने पुत्र को उसने भेजा। अब पुत्र चाहता था काम पूरा हो जाए, उसने कलीसिया के अंदर भेजा है। और उस दिन तुम जानोगे, पिता मुझ में, मैं तुम में, और तुम मुझ में और मैं तुम में। और उस दिन, क्योंकि वही सामर्थ हमारे अंदर और यहोवा परमेश्वर के अंदर थी, वो यीशु मसीह के अंदर वास करती, वही सामर्थ जो यीशु मसीह के अंदर वास करती थी। और अब ध्यान दीजिए, वही सामर्थ जो मसीह के अंदर थी, अब नियुक्त पुत्र के अंदर वास करती है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपको कैसे मिलेगा? आमीन। और वही सामर्थ अब ऐसे नहीं कि जब आप जोड़ते जाते हैं तब आप प्रार्थना के स्थान में है प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब लेपालपन पाते हैं तो वही सामर्थ, जैसे मलाकी 4 और
मसीह के अंदर थी, आपके अंदर वो वही सामत आ जाती है। आमीन। प्रभु तेरी महिमा हो। आज जो नियुक्त ठहरावे पुत्र के अंदर, जो मसीह के देह के अंदर है, पुत्र को नियुक्त करना, ठहराना, उसको एक स्थान में लेके जाना, दूतों के सामने उसका समारोह करना और उसके स्थान में खड़े करना जहाँ पे मसीह के देह में उसका स्थान है, बाद में उसको अधिकार मिलता है। अब मुझको यहाँ पर एक कहने दो, नबी के पीछे मुझे भी आज रात को इस बात को दोहराने दो, कहने दो। अगर तुम मुझे मूर्ख कहोगे आज रात से लेकर आगे, और वही बात जिसको मैं बोल रहा हूँ वो पूरी हो जाएगी। आमीन। क्या नबी ने झूठ बोला है? ओ, नबी ने कहा कि आज रात को मुझे कहने दो और यह काम जरूर एक दिन पूरा होगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर को कोई अविश्वासी नामधारी विश्वास को नहीं चाहता कि इसे पूरा करने के लिए, लेकिन उसने विश्वासियों को पहले से ठहराया इस बात को पूरा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। और वही बात जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा हो जाएगी, ऐसी सामर्थ्य कलीसिया में आएगी। और अब वो आ रही है कि पवित्र आत्मा इतना अभिषेक देगा लोगों को कि वे शब्द को बोलेंगे और वो स्वयं वहां पे सृष्टि हो जाएगी अपने आप। हालेलुया। आपको कहने का मतलब कि हम शब्द को बोलेंगे, हम सृष्टि करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। और उस प्रकार से, और अब तक हमने सामत को नहीं देखी जो कलीसिया में आ रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ निश्चित रीति से इस पहाड़ से कहो हट जा, अपने हृदय में संदेह करो, लेकिन जो तुम कहते हो वो विश्वास करो, जो तुमने कहा है पूरा होगा। यहाँ पर कलीसिया को नियुक्त करना उस स्थान के अंदर जहाँ पर सामत की परिपूर्णता पवित्र आत्मा की कलीसिया में आ जाती है। पुनरुत्थान से पहले ओ आपके प्राण के अंदर ये बात चले जाने दो, वहां पर सामर्थ आएगी, इस कलीसिया के अंदर वो सामर्थ रखी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब वो समय आएगा तब पलिस्ती पीछे हटना शुरुआत हो जाएंगे, निंदा करने वाले के नाम मुंह बंद हो जाएंगे, और वहां पे थोड़ा समय रहेगा और वो पहाड़ से नीचे आएगा, बाद में कलवरी पर चला गया। ध्यान दीजिए, ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन वो जरूर यहाँ पर समय रहेगा। और शायद 1 महीना हो सकता है, 2 महीना या 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मैं नहीं चाहता, या शायद 1 वर्ष, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, वो समय यहाँ पर रहेगा। और उसने ऐसे कहा है, और आज रात को वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है और इन बातों से हमें छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है, और मैं कभी भी सुसमाचार को मैं ठुकराने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे जब जगह आती है और वहां पे संसार बहुत ही अजीब व्यवहार करता है, और जहां पर एक जमीन पर आप खड़े हैं, हर एक इंच को आपको साबित करके दिखाना है, शैतान वैसे आपको करवाएगा। लेकिन ऐसा समय आ रहा है जब शारीरिक बातें और उसका खतना किया जाएगा और सच्चे मच के देह के अंदर से, और उसका देह होगी जो शुद्ध और पवित्र है और उसकी आत्मा से चलती है और उसकी आत्मा के द्वारा चलती है और उन कामों को करेगी जो उसने किए हैं, और उससे ईमानदार रहो। और जो भूखे और प्यास से है, सच्ची बात को पाने के लिए भूखे प्यास से रहो। हालेलुया। और यह बात जरूर पूरी होगी। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और ये बोला गया है वैसे वो पूरा होगा, परमेश्वर का कहा हुआ शब्द। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। ओ माय। और यह ऐसा होगा, वो यहाँ पर है। परमेश्वर की महिमा हो। माय माय। अब जानते मैं क्या बोल रहा हूँ? कलीसिया हम यहाँ पर हैं। हाँ श्रीमान, भाई ब्रैनम कहते हैं यहाँ पर, और 115 पन्ने में लेपालापन और उत्पत्ति में वापस आए, और वहां पर क्या है? और सारा सृष्टि कहर पुकारती है किस बात के लिए? परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने के लिए। जब सच्चे पुत्र, नए जन्म पाए पुत्र, आत्मा से भरे पुत्र वहां पर बोलेंगे और उनका शब्द समर्थन किया जाएगा। और मैं विश्वास करता हूं हम उस किनारे पे आ चुके, वो इस पहाड़ से कहो भाई मैं इस बात को चाहता हूँ और ऐसी बात होना चाहिए। मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें दे देता हूँ। और यह प्रकट कार्य है, और यहाँ पे प्रकट कार्य है।
देखो अंत के दिनों में और आप प्रार्थना करेंगे इसके नाम में और आप काले नीले पड़ जाओगे और कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे दुष्टात्मा उसके नाम में प्रार्थना करते और 7,000 नाम उस बाबिलोन में हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, और उसे थोड़े विश्वास को लिया और उनको मोहर बंद किया अपने नए नाम के द्वारा। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। और ये विश्वासी जब समय आता है और उनको यीशु के नाम में कहने की आवश्यकता न पड़ेगी। आमेन। प्रभु तेरी महिमा हो। क्यों? प्रभु जय पाया और ऊंचे पर उठाया गया, नए नाम को पाया है और नए नाम के साथ में लौट कर आता है सामत के द्वारा और नीचे उतर कर आया है और नबी के अंदर आया और बाद में उसके मुंह को इस्तेमाल किया गिलोरिया उत्पन्न होने जाए। जब मसीह नीचे उतरता है और वो नीचे आता है नए नाम के साथ में, नया नाम उसके अंदर है। अगर वो आपके अंदर है तो नया नाम भी आपके अंदर है। अगर वो आपके अंदर है और गर्जना के अंदर यह बात प्रकट हो जाएगी। जब 7 गर्जन की बेदारी शुरू है, यह केवल प्रकाशन का भाग है, लेकिन जब प्रकट कार्य हो जाएगा, मां और कितना महान अभिषेक जो अब यहाँ पर है। लेकिन प्रकट कामों के बारे में क्या है? सोना चांदी मेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे पास में है मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रभु तेरी महिमा हो। उस पहाड़ से बोलो और मुझे बारिश की आवश्यकता है, मैं तुम्हें बारिश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के पुत्र का जाहिर हो जाना। हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। ओ रुके रहना, ओ तुम पीछे नहीं हटना। वो आज रात को यहाँ पर हैं, तुम यहाँ पर आए हो परीक्षा के स्थान में। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो। प्रभु की स्तुति हो। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ मां, उसकी स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर आ चुके हैं। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। मां, ओ प्रभु तूने मुहर बंद कर दे, आत्मा से भर दे, उनको छुटकारा दे दे। पवित्र आत्मा को उंडेल दे पिता। परमेश्वर प्रमाणित कर जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। हे परमेश्वर, उस आग को नीचे भेज दे। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ हालेलुया। ओ माय माय माय, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। प्रभु तेरी महिमा हो। माय, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ओ माय, धन्यवाद प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह कितना महान, कितना अद्भुत है। अब परखने का स्थान हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये कहा गया है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर हैं। हाँ, हम यहाँ पर हैं। केवल हम जाएंगे उस पश्चिम की ओर, मुड़कर चले आएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे आपको ये कहने दो, मैं समाप्त करने पर हूँ। क्या आप उसे प्रेम करते हैं? और 75 पढ़ने में बहुतों को बुलाया है, थोड़े चुने हुए हैं। हाँ, बहुत लोगों को बुलाया है और आपके हृदय के अंदर बुलाहट है। हाँ, मुझे प्रभु प्रेम करता है भाई। ओ हे भाई, अब बाकी लोग जिससे खो जाएंगे
वैसे आप खोज सकते हैं, वे लोग भी कहेंगे तेरे नाम में हमने बहुत चिन्ह चमत्कार किए हैं, लेकिन देखो, और ऐसे मुझे दिखता है कि हम अंत के समय में परमेश्वर लेपालपन को कर रहा है मसीह के देह के अंदर, और अब बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे। अब मैं आपको प्रारंभ से कहता हूँ, जब आप कहेंगे कि अब बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहेंगे, लेकिन 6000 वर्ष लगे हैं उनको बाहर बुलाने के लिए, पुनरुत्थान आएगा और उनको केवल थोड़े ही लोग देखो और अपने आप को, उद्धार को आप जांचो और देखो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात है, हमको परमेश्वर के लिए इतने आग में रहना है और रात और दिन हमें आगे बढ़ते जाना है, और हमें कोई भी बात रोकने नहीं पाए, और इतनी मीठा और इतना कोमल और इतना दयालु मसीह के समान हमें जीना है, रहना है। परमेश्वर की स्तुति हो। और 115 पन्ने में, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे करोगे, और मुझे महसूस नहीं होता, ओ तुम पागल नहीं बनना, ओ शांत खड़े रहना, रुके रहना, और ऐसे मूर्खता के सवाल मत पूछो, वचन पर विश्वास करो। तुम कैसे करोगे, शांत खड़े रहो। परमेश्वर एक है जो कलीसिया को नियुक्त करता है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, ओ मुझे देखने के लिए छीने दे, मेरी प्रार्थना है। इतना नजदीक है कि मैं अपने हाथों में महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पर वो है, और वही तो मैं देखने के लिए चाहत रखता हूँ समय के लिए। और मैं रास्ते में चलूंगा और वहाँ पे लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पड़ा है अपने माँ के गर्भ से, सोना चांदी मेरे पास नहीं। ओ परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने के लिए मैं रुका हूँ। जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, बीमारियां तब रुक जाएगी, कैंसर रुक जाएंगे, और बीमारियां रुक जाएगी, और शैतान पीछे हट जाएगा, रुक जाएगा, और देश में से उसको निकाल देंगे। हालेलुया। ओ मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ओ मैं रुक नहीं सकता, मैं अपने प्राण के अंदर महसूस करता हूँ और मेरे हड्डियों के अंदर महसूस करता हूँ परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं जीता हूँ, मैं श्वास लेता हूँ, मैं बोलता हूँ। लेपालपन का समय, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ परमेश्वर के आंख के अंदर आ जाओ, रातों दिन लेपालपन का समय है। हालेलुया। ओ बालकनी में आंख के अंदर आ जाओ, हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। और हम पीछे हटने वाले नहीं, और शब्द को बोलो, आगे बढ़ो। और हम पीछे हटने के बारे में नहीं चाहते, हम पीछे नहीं जाने वाले, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। यहोवा कहता है, और शैतान यहाँ से निकल कर चला जा। मैंने अपने थियोपनी से सुना है, और हम इश्क के नाम में आगे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। My, there was a lot in that extract. आमेन। उस संदेश के अंदर बहुत सब कुछ है, आधे घंटे के समय तक, लेकिन भाई वो काफी भरा हुआ था। आमेन। So you heard from God तो that आपने anointing परमेश्वर upon सुना, his servant. वो अभिषेक अपने सेवकों पर हमसे वो बोल रहे थे। Michael और अब gonna देख do सकते now? कि What he's मिखाइल अब doing? क्या करने वाला है और Drive क्या out कर all the रहा है। Philistines. और सारे पुलिस को Every उन्होंने हटा दिया। Philistine, हर एक then पुलिस Christ will come for his और church. मसीह अपनी कलीसिया के लिए आएगा। Amen. आमेन। Yes, sir. You may be हाँ seated श्रीमान, just आप for लोग a बैठ second. सकते हैं We'll थोड़े switch समय के across. लिए। हम आगे And जाने से he पहले, spoke of Daniel और 12. उन्होंने I never heard that दानियेल before. 12 के बारे Right? They said बताया, Daniel 12. और मैंने पहले सुना Gabriel, नहीं था वहां पर but गैब्रियल, before Gabriel, लेकिन Michael गैब्रियल will के drop पहले down. मिखाइल नीचे आएगा। That was right in place of trying here. और वो परीक्षा के स्थान में Which is है where we're in now. जहाँ पर And हम it's अब striking है। Gabriel right in this place of trying. और गैब्रियल के बारे में वो बोलते Amen. हैं परीक्षा के Michael स्थान में, drops down to लेकिन deliver every name in the मिखाइल book. नीचे आता है हर एक नाम को आजाद करने के लिए, So I didn't छुटकारा know that देने के was लिए। there. मैंने जानता था वो So बात there will वहाँ पर है। come a power into उन्होंने this कहा कि church. वहाँ पर इस सामर्थ कलीसिया में You आएगी। hear him say, this church. और उन्होंने कहा, I heard this church. कहते हुए मैंने सुना कि इस कलीसिया के Before the अंदर, resurrection, और मैंने सुना इस कलीसिया में there'll be वो a सामर्थ power आएगी। coming into this पुनरुत्थान church. के पहले इस कलीसिया And now में, it's coming. और अब वो आ रही है, Now it's rising. अब वो खड़ी हो रही Quickening है, the people. लोगों को चिल्ला Amen. रही है। Before the आमेन। resurrection, it won't पुनरुत्थान last से long, पहले it'll और be ज्यादा here. समय नहीं लगेगा, Amen. लेकिन वो Did यहाँ you पर hear him जरूर say, रहेगी। "Few believers क्या आपने सुना will be- उनको कहते हुए have थोड़े sealed- विश्वासी be मोहर sealed बंद with the new पाएंगे name." नए नाम के द्वारा, Yes, sir. They're मोहर saying बंद हो in जाएंगे। Jesus' name, वे in कहते कि Jesus' यीशु के name, नाम but में, they यीशु don't के नाम know. में, लेकिन उनको The नहीं मालूम season's changed. कि समय बदल चुका है। The Gentile dispensation अन्य is जाति का closing. समय काल समाप्त हो रहा है। God is going back to परमेश्वर Israel. इसराइल के पास में But लौट when he रहा है, came back there, he लेकिन received a new name. जब उसने जय पाई तो नए नाम को was a पाया है, secret. और यह गुप्त It बात was a थी, secret, but he और ये descends with गुप्त a बात थी, shout. लेकिन वो ललकार के साथ में नीचे उतरता है।
You received the shout. और आपने You ललकार को received the पाया, new name. आपने नए नाम को स्वीकार किया है। Amen. Amen. When the season changes जब and they cannot समय cast the बदल demons जाता out, है और दुष्टात्मा को निकाल नहीं सकते, तब आप शब्द को बोलेंगे। वो नया नाम संपूर्ण सामर्थ है, संपूर्ण अधिकार उसमें है। और यीशु ने आकर कहा कि संपूर्ण सामर्थ मुझे दी है, और उन्होंने नया नाम पाने के बाद में कितने घड़ी के अंदर हम जी रहे हैं, महान घड़ी के अंदर कैसे महान लोग हैं उस नाम को लेने के लिए, बांटने के लिए। यीशु ने हमको उद्धार दिया, क्योंकि इस नाम के अंदर संपूर्ण सामर्थ है। glory. प्रभु तेरी महिमा हो। So here God's apostle तो is यहाँ speaking पर of परमेश्वर के purpose to प्रेरित try यहाँ पे and कहते हैं, परीक्षा के स्थान में ले पालपन जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारा निशाना है और हमारी ऊंची बुलाहट है। और इस्राएल हमारा एक घड़ी है, और एक घड़ी है हमारे लिए एक समय की देखने के लिए कि ये कौन सा समय है। श्रीमानो, ये कौन सा समय है, That's our question now. और वो हमारा अब सवाल है। In Revelation 10 और verses प्रकाशित 5 and 10 6, 5 और 6, दूत अपने हाथ को ऊंचा उठा के कहता है, time is finished. कसम खा के कहता है कि अब समय खत्म हो चुका है। वो कौन है? गैब्रियल। But this is Michael. लेकिन यह मिखाइल है। Amen. The voice of आमेन। the archangel. प्रथम का शब्द Adoption, लेपालपन, सिद्धता, causing the Philistines to back up, फलिस्तीन को पीछे हटाने जैसा करता है, kicking them out left and right, और उनको दाएं बाएं pushing them out of the bride, cleaning the फटकारता church है out, और कलीसिया को साफ करता है, आपको परमेश्वर के स्वरूप में लेकर आता है। जैसे उसने उसको स्वर्ग से निकाल दिया, कलीसिया से वो निकाल देता है, Ephesians, और फिर से वो बाहर निकालता है, और स्वर्ग स्थानों में से उसको बाहर निकालता है। stand before Michael, और शैतान मिखाइल के सामने खड़ा नहीं रह सकता। angelic wars in heaven, जो is on the स्वर्गदूतों earth का now, युद्ध किया था स्वर्ग में, अब यहाँ पर है मिखाइल standing up to deliver आपके लिए every name लड़ने in के लिए, the हर एक नाम को छुटकारा देने के लिए जो nothing पुस्तक can में है। withstand Michael. और मिखाइल के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, He's your big brother. और वो आपका बड़ा भाई है। Oh my, ओ praise माय, God, परमेश्वर की amen. स्तुति हो। And what is आमीन। Michael doing? और मिखाइल क्या कर Making रहा way है? for Gabriel और गैब्रियल के लिए रास्ता बना रहा है, to put that trumpet and say, time no longer. और उस तुरही को बजाकर कहते हुए कि अब समय नहीं रहेगा। जब अंतिम व्यक्ति का लेपालपन हो जाएगा, तो मिखाइल काम को गैब्रियल के हाथ में सौंप देगा। और श्रीमानो, ये कौन सा समय है? Is it a few जी हाँ, months' time? क्या अब थोड़े महीने बाकी हैं? My, बच्चे will हैं? God do more हाँ, than 1 year? और परमेश्वर एक वर्ष में अधिक कामों को करेगा। Question we're asking tonight. और वो इस सवाल को What आज time रात is it? को हम पूछ रहे हैं कि ये कौन सा समय है। And Brother Joel Nanton अब भाई began जॉन to लिंटन study ने those 3 messages. और वो 3 संदेश का अभ्यास करना उन्होंने शुरुआत किया। Gabriel's, visit गैब्रियल to Daniel, की मुलाकात, the sixfold purpose of और Gabriel. दनियल के पास में 6 उद्देश्य गैब्रियल की मुलाकात का, और दनियल का 70वां सप्ताह है। ये में और हमें जानना जरूरी है, हाँ श्रीमान, क्योंकि 3000 यहूदी The baptism of the Holy पवित्र Ghost. आत्मा के बपतिस्मा को पा रहे हैं, Being baptized in Jesus' name. यीशु के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं, Receiving the message. और संदेश को स्वीकार कर रहे हैं। Sirs, श्रीमानो, what time is it? यह कौन सा समय है? What time is it? यह कौन सा समय है? Only the Lord knows. केवल परमेश्वर ही जानता है। Amen. So आमीन। now, Brother तो Joel, अब भाई study जोएल these things, इन बात को कहते हैं interject a few thoughts. और थोड़े विचार को यहाँ पे डालते This हैं, is shorter, this is 20 minutes. और ये 20 मिनट के लिए This है, again is the 27th of November. और ये फिर से 27 नवंबर को है। It's his opening comments. और उनके शुरुआत के कमेंट्स में Dad, त्रिनिडाद के उनकी कलीसिया में संदेश में जाने से पहले after a minute or two, he raises a chorus. 1-2 मिनट के बाद में गीत को First minute or two, गाते हैं। and then आप after खड़े that रह you सकते be seated. So you can find your उसके बाद में seats. आप बैठ सकते The fire हैं, burning. God bless. और आपको चलते रहने दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धीमे से बचाएंगे। क्या आप लोग व्याकुल हैं आज की सुबह में? आमीन। प्रभु के नाम को स्तुति धन्यवाद हो। आमीन। और आप देखते कैसे बातें खुलती जा रही। भाई ब्रानम ने कहा कि दानियल ने छान लिया कि केवल 2 वर्ष वहां पर बाकी थे, और 68वां वर्ष था। दानियल बहुत व्याकुल हुआ। ओ माय, और दानियल ने जिसने गर्जन को सुना वो व्याकुल हो गया जब उसने जान लिया कि अब केवल 2 वर्ष बाकी है उसके लोगों के लिए। और वो वहां पर प्रार्थना में चला गया और परमेश्वर को पुकारना शुरुआत किया। अब परमेश्वर ने मिखाइल को भेज दिया, आमीन, दानियल के पास में आने के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने गैब्रियल को परमेश्वर ने भेज दिया, लेकिन 21 दिन लगे, देर हो गई। तो उसने कहा कि मिखाइल मेरे लिए खड़ा हुआ, युद्ध किया, और मुझे यहाँ पे लाने के और तुझे समझ देने के लिए, ताकि तू जान ले कि तेरे लोगों के लिए क्या ठहराया गया है, क्या समय रखा है। आज 6 प्रकार का सूचना दे दी है कैसे तैयार होना है, क्योंकि 2 वर्ष बाकी थे। और मसीह
और सप्ताह के बीच में काटा जाएगा, और वैसे हो गया। और परमेश्वर इसराइल को समय का घड़ी कहता है, और भाई बहनों का कि वो परमेश्वर का घड़ी है, और उसने इसराइल को विशिष्ट दिन दिए हैं, लेकिन अन्य जाति के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता। और वो कहता कि अन्य जातियों का समय पूरा होने तक तो यहूदियों के पास में एक विशिष्ट समय बाकी है, क्योंकि मसीहा सप्ताह के बीच में काटा गया जो 3.5 वर्ष है। तो यहूदियों के पास में 3.5 वर्ष है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए, और आग उनके ऊपर उंडेला जाएगा। मूसा और एलिया उनको वापस बुलाते हैं और मंदिर को फिर से प्रस्तावित करते हैं आराधना होने के लिए। तब अन्य जाति का समय खत्म हो जाता है। बाद में दुल्हन वहां से छूट जाती है और वो ब्याह के भोज के अंदर उठाए जाने के अंदर चले जाते हैं। तो हम कैसे समय को गिनेंगे? अन्य जाति का समय जब तक पूरा नहीं होता। आमीन। भाई कहते हैं इसराइल को देखते रहे। जब आप देखेंगे, जब वो भाग वहां पर आता है 1948 वर्ष में, वहां पे इसराइल अपने मातृभूमि में चला गया। परमेश्वर ललकार और शब्द और तुरे के साथ में नीचे उतरना शुरुआत किया, और अब सपना यहाँ पर आता है रब के द्वारा। रात के बीच में कहता है उठ, और डेविड मजगर को फोन कर, यह और एक प्रेरित की पुस्तक है। आमीन। और एक प्रेरित की पुस्तक है। पवित्र आत्मा यहूदियों के पास में जा रहा है। अब अन्य जातियां अच्छरे के अंदर है कि पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर भी उंडेला जा रहा है। यह कौन सा समय है? और अन्य जाति के दोनों का समय काल का पूरा हो जाना है, और हम अन्य जाति हैं। द्वार बंद हो रहा है हमारे लिए। अब समय है यहाँ से निकल कर जाने का, उड़कर चले जाने का समय। तो प्रभु आज के सुबह में अपने आंखों को बंद करते हैं, हाथ को ऊंचा उठाते हैं, और एक बार हम लोग गाएंगे, प्रभु मैं तेरे लिए व्याकुल हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे बिना खो जाऊंगा परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे लिए व्याकुल हूँ। और एक बार मैं तेरे बिना खो जाऊंगा। प्रभु आइए अपने सिर को हम झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम महसूस करें कि अन्य जाति का द्वार, समय काल का द्वार बंद हो रहा है। अब प्रभु हम देखते हैं कि कैसे तूने दिल के साथ में काम किया है, और थोड़े सप्ताह पहले तूने विश्वास को डालना शुरुआत किया, उठाए जाने वाला विश्वास प्रभु। तो प्रभु, तो हम चिंता में नहीं प्रभु जी, हम डरते नहीं प्रभु जी, लेकिन हम सचते कि दिन गिने जा चुके हैं परमेश्वर। अन्य जाति के दिन गिने गए हैं, और परमेश्वर जो भी हमें करना है और हम करेंगे जो तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए। और परमेश्वर पहले से ठहरे हुए बीच परमेश्वर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे आज के सुबह में। अब प्रभु जी, अब प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास में समय नहीं यहाँ वहाँ जाने के लिए, लेकिन व्याकुलता के साथ में आए, दूत के साथ में मुलाकात करने के लिए, और तुझे पकड़ने के लिए हम आए हैं। पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए, तेरे राज्य के अंदर प्रभु जी मुहर पाने के लिए। वो द्वार जैसे बंद हो रहा है परमेश्वर, हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास में शादी के भोज के अंदर हमारे लिए कुर्सी रखी है। और परमेश्वर तो हमारे परमेश्वर अपने लोगों को पर विशेष प्रकार से अपने आत्मा को डाल दे। होने दे परमेश्वर मिखाएल आज के दिन में इस मंदिर में खड़ा हो जाए, और जो कैद में उनको आजाद करे प्रभु। और कैटी पनेल को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसके हाथों में तकलीफें, परेशानी परमेश्वर, और प्रभु जी उसको छूकर उसको चंगा कर, उसके प्राण को तो उद्धार दे, और परिवार को तो अंदर लेकर आ, क्योंकि तूने कहा जब द्वार बंद हो जाएंगे तो परिवार के लिए आने के लिए जगह है। तब परमेश्वर कलीसिया को तब अभिषेक देगा। जब हमने थोड़े समय के अंदर देखा है, हम अपने उसके सामर्थ के अंदर प्रकट कार्य में देखे, लेकिन
लेकिन द्वार प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि कैसे इस जहाज के अंदर हम हैं और इस प्रकाश को हमने पाया है। 3 प्रकार का प्रकाशन तो हमें दिया है कि हम तेरे पास से आ, तेरे पास में जा रहे। सबको आशीष दे, तेरे सेवक भाई नंटन को आशीष दे और परमेश्वर को अभिषेक दे। प्रभु जी जो बीमार हैं और देह को छू ले, शक्ति बल दे और होने दे। मिखाइल उनके उठ के द्वारा बात करे, इसके नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग बैठ सकते हैं। धन्यवाद संगीत बजाने वाले कि आप सराहना करते हैं संगीत बजाने वाले भाइयों की, आमीन। और संपूर्ण संगीत बजाने वाले भाई बहन जब वहाँ पे रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की सुबह में भाई नंटन की तरफ से और हम सुन रहे हैं, उन्होंने कहा और वहाँ पर वे गए हैं और ऋतु के अंदर बदलाव है, उनको सर्दी जुकाम हुआ है, लेकिन आज की सुबह में पेंसिल्वेनिया में प्रचार करने जा रहे हैं और वही संदेश। और वे देखना चाहते थे कि हम लोग हुकअप में जा सकते हैं और शायद उन्होंने कहा कि हुकअप में आने की जरूरत नहीं और टेप को वापस वो दिखा सकते हैं। और विशेष संदेश हमारे पास में आज की सुबह में समर्पित किया है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए। तो अगर व्याकुल है आज की सुबह में तो आज का दिन ही आपका दिन है और होने दे कि कलीसिया कहे आमीन। प्रभु के नाम को स्तुति हो। और हुकअप के लिए हमने समय को बदल किया था और बाद में ध्यान दिया कि बहुत ही समय देर हो जाएगी क्योंकि न्यूयॉर्क का अलग समय है। लेकिन मिखाइल आज की सुबह में यहाँ पर हैं तो आप हर एक को शुभकामनाएं मैं देता हूँ। यहाँ पर जो हुकअप में है हम क्या कह सकते हैं पिछले सप्ताह की सभा के बारे में। आमीन। आप शरण करते हैं भाई नंटन हमारे पास्टर के दैव प्रेम प्रथम का शब्द यहाँ पर है छुटकारा देने के लिए। आमीन। और एक बार जब मिखाइल आता है तो वो छुटकारा देने के लिए आता है। अब पवित्र आत्मा ने उस बात को बताया गुरुवार की रात को जैसे हम समाप्त करते कैसे सृष्टि की छुटकारा मिलना है और वचन को पढ़ रहा था और सारे सड़ाहट से छुटकारा इस कैद में से और उस महिमा में छुटकारा परमेश्वर के जो बच्चों का है मिखाइल आता है छुटकारा देने के लिए। अब भाई ब्रानम ने कहा है और नए जन्म से छुटकारा पाना और ऐसे नहीं कि नैसर्गिक के तौर से हमको धूम्रपान से या शराब से या दूसरे आदतों से, हाँ वो सच है, उस आत्मा से मिखाइल की तरह हमको अलग करेगी, लेकिन नए जन्म के द्वारा छुटकारा पाना है और आपके मनुष्य की आत्मा से छुटकारा पाना है और महिमा में आजादी छुटकारा जो सचमुच में है कि आप परमेश्वर के संतान हो। आमीन। बहुत सारे लोग और हम में से बहुत लोग संपूर्ण रीति से समझते हैं कि उस महिमा में आजादी रहेगी परमेश्वर के संतान होने के नाते। हम कलीसिया में पढ़े हुए हैं पेंटिकॉस्टल और संदेश के अंदर में और आपको सिखाते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं और हम पृथ्वी पर रहते हैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आप आशीषित हो। लेकिन एक महिमा में आजादी है और सच्चाई क्या है कि परमेश्वर का संतान होने के लिए आप परमेश्वर के संतान को उसी वस्तु से बनाया है जो वो है। जब हमारे मनुष्य की आत्मा से हम संपूर्ण रीति से छुटकारा पाते हैं उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये क्या है कि परमेश्वर का पुत्र होने के लिए यह क्या महत्व है। और ऐसा नहीं कि एक संघर्ष करता हुआ पुत्र नहीं लेकिन छुटकारा पाया पुत्र और वो दिन नजदीक है कि हमको छुटकारा मिलेगा। मिखाइल यहाँ पर है हमारा छुटकारा करने के लिए और सड़ाहट से कैद में से सड़ाहट की कैद में से जो ऐसा बंधन जो आपको ऐसा पाप के अंदर आपको गिरा देता है। मिखाइल यहाँ पर है। मिखाइल हमें आजाद करता है और उस महिमा में छुटकारे के अंदर और एक बच्चे के लिए एक पुत्र के लिए बेटे के लिए और इस दुनिया के परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं और दुनिया के नियम से बंधा हुआ नहीं लेकिन हम उनसे नियम से जीते हैं। नियम से हम जीते हैं ऐसा नियम जो परमेश्वर के बच्चों के लिए है। वो मामा तो दैवी प्रेम यहाँ पर है पदार्थ के शब्द के रूप में कलीसिया को चलाने के लिए। वो क्या है आप लोग बैठ सकते हैं और ये अंत के दिन है और अंत के चरण है प्रभु के आगमन के और आपको यह विश्वास करना है जैसे नबी को सुन रहे थे और दानियेल के संदेश को भवरण करते के वहां पर कुछ तो है। और सुनो मेरे मित्रों, सुनो मेरे मसीह मित्र और आप जान लेंगे कि यह बात तो पूरी हो चुकी है और वो द्वार बंद हो रहा है। और कई बार आप चाहते हैं
गौर से, और हम कुछ बड़ी बड़ी बात को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाशन आता है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, आमीन। और आप जानने से पहले, और हम एक रूपांतरण के समय काल में आते हैं, और वहाँ पे हम मिखाइल जो गतिकी इस कलीसिया को अपने अधिकार में लेता है, जो भी आप डालते हैं वो सृष्टि को, आप सभा को बनाते हैं, और आप आपकी सभा को बनाते हैं, आप सृष्टि करते हैं आपकी सभा को। अब कोई परवाह नहीं आपके बाजू में कौन है, शांत बैठा है या मरा हुआ है, लेकिन आप आपकी सभा को बनाते हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं आज की सुबह में? पवित्र आत्मा के लिए मैं अपनी सभा को निर्माण करूंगा, सृष्टि करूंगा। आमीन भाइयों, हम अपनी सभा की सृष्टि करते हैं, और कौन आकर मेरे साथ में आएगा? आओ मेरे साथ मिलकर चले मेरे पिता के घर में, और हम मान समय को हम मनाने वाले आज की सुबह में। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहे तो ये दिन आज के लिए है। आप सृष्टि कीजिए और आप दूत को खींचिए आपके कुर्सी के पास में। हालेलुया। और वैसे हमको सिखाया गया है प्रेरित के द्वारा 7 मुहर के नीचे, और वैसे हमको सिखाया गया है, और हम यहाँ पर खड़े हैं और हम हिलते हैं, और हम उस प्रशिक्षक साथ में खड़े रहते हैं। आप बेदारी को बनाइए। ओ मैं महसूस कराऊं कि पवित्र आत्मा, हालेलुया, ओ माय मैन, आमीन भाई एडविन। और वो क्लिप भाई एडविन ने भेजी थी नबी के बारे में। आज की सुबह में नबी ने कहा, और मैंने आपकी खबर को देखा है, और लोगों के ऊपर मंडलाता है, लेकिन क्या है? आप उसको खींचिए, आत्मा के अंदर आइए। और बाद में उस भाई को बताया, वो वहां पर है, वहां पर उस स्त्री के ऊपर है, वो खींचने पर है, और अचानक वहां पर हाथ ऊपर जाता है, और वो आके खम्भों को नीचे खींचते हैं, और उन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर आया है, उनके ऊपर आया है। जवान भाई बहनों, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पालो। और भाई ब्रैनम ने कहा, बहुत समय से आपका खंबा वहां पे घूम रहा था, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वहां पर वो है। ओ मैं झूठ नहीं बोलता, वो नबी था, देख रहा था हमारे पास में नबी की आंखें नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आज की सुबह में मिखाइल यहाँ पर है, मिखाइल यहाँ पर छावनी में है, और इस कलीसिया का मुख्य प्रधान वो ठहरा है। और कौन सी सभा को आज देखने वाले हैं, कौन सी सभा को आप बनाने वाले हैं, और आप उसको नीचे खींचेंगे। वहां पर वो है, वहां पर वो है। और इस सभा समाप्त होने से पहले होने दे वो आका खंबा, ओ हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, भाई बहन को होने दे। आज की सुबह में जब लोग जाएंगे तो पवित्र आत्मा को बपतिस्मा से भरकर यहाँ से निकल के जाएंगे। ओ हालेलुया। ओ मैं महसूस कर पवित्र आत्मा ओ यहाँ पर मंडला रहा है। ओ मिखाइल को और एक बार इस कलीसिया का प्रधान ठहराया है। आइए हम कलीसिया को सृष्टि करेंगे। जैसी बेदारी होगी हम ऐसे कलीसिया को बनाएंगे, जैसी बेदारी होगी। ओ प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ माय, ओ माय भाई, और मैं तैयार हो रहा हूँ, और कलीसिया के लिए आ रहा था। सारे बात कर रहे थे, सारे दुष्ट आत्माएं परेशान कर रहे थे, और हम घर से बाहर नहीं आ रहे थे सारी आत्माएं। लेकिन मैं वहां पे खड़ा रखे कहा, मैंने प्रभु होने दे के मिखाइल मेरे आवाज को संभाल ले। आज के सुबह में परमेश्वर सारी छुए को तोड़ दे। हमने परवाह करते ही शैतान क्या कर रहा है, ओ उसका काम है। लेकिन मिखाइल यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, मिखाइल खड़ा है अपने दुल्हन के लिए। कौन परवाह करता है कि शैतान क्या करता है, वो क्या कर रहा है। हम यहाँ पर हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए और उठाए जाने के अंदर चले जाने के लिए। ओ शैतान मेरे सामने से पीछे से हट जा। ओ प्रभु का नाम को स्तुति धन्यवाद हो। मिखाइल यहाँ पर है और वो सृष्टि पर है, सृष्टि को आजाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया गया, उसके वजह से। हालेलुया। लेकिन सृष्टि और वही परमेश्वर और सृष्टि को व्यर्थता में डाल दिया, वही परमेश्वर ने। और आपने आपको इल्म के मन से निकाला और जीवाणु जो लोग उसमें थे आपको शर्म में डाल दिया। जहाँ पर आप संघर्ष करते हैं, गिरते हैं, वही परमेश्वर ने कहा है। और वो सृष्टि, सृष्टि को भी आजादी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ओ माय माय माय। और वही परमेश्वर कहा कि तुम आजाद हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे मैं संघर्ष करता हूँ, जैसे मैं लड़ता हूँ, और वैसे भी मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं पुत्र बनूंगा। साथ में एक धनुष और दैवी प्रेम से पूर्ण किए जाएंगे, और शैतान मुझको रोक नहीं पाएगा। कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। मैं संसार के छोड़कर जा रहा हूँ,
और मैं 100% विश्वास कर रहा हूं कि मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूं, अब ज्यादा दिन नहीं है। ओ प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। ओ माँ, आप सभा को आज की सुबह में बना रहे हो। ओ भाई, और इस बात को मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप सभा को बना रहे हैं। ओ माय माय माय, प्रभु के नाम को स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। अब प्रभु नीचे उतर आ चुका है। ये मैंने में परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई एलोहिम, मिखाएल, गैब्रियल, ललकार शब्द और तुरही यहाँ पर है। ओ आप लोग बैठ सकते, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आमीन। भाई कोलमन ने कहा है, मिखाएल और गैब्रियल उस महान संदेश के अंदर भाई सैमसन ने भेजा था। कहाँ पे प्रकाशन है? अभी चारा एलोहिम नीचे आकर नबी से बात किया प्रतिज्ञा के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तब उसने कहा, मैं फिर से नियुक्त समय में आऊंगा। अब बाद में वहां पर दैवी प्रेम के रूप में पहचान को दिया कि दैवी प्रेम कौन है, एलोहिम। बाद में इस वर्ष में आता है, फिर से पहचान को देता है मिखाइल के रूप में। सुनो, एलोहिम और वचन है, बीज है, और मिखाइल वो आत्मा है। तो हम आत्मा की सेवका के अंदर बदल रहे हैं जो मिखाइल है, और एलोहिम ने प्रकट किया कि आपके प्राण के अंदर बीज है, और इस 16 तत्व को रोक नहीं सकते, और इस 16 तत्व के अंदर उस बीज को डाल दिया, और आप समझ को पाएंगे दानियेल की पुस्तक को पढ़ने के द्वारा की, और वो बीज पवित्र आत्मा है, वो आपकी पहचान है, आपका सच्चा नाम है, और दैवी प्रेम के रूप में वापस आता है। एलोहिम नहीं कि मिखाइल के रूप में जो आत्मा है, और उस बीज को आजाद करने के लिए वो आता है। एलोहिम जो शब्द बीज है, और मिखाइल वो आत्मा है। ओ प्रभु के नाम की स्तुति हो, वो प्रकट हो रहा है। भाई कोलमन कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि गुरुवार की रात के बारे में? चार्ल्स परमेश्वर के ईमानदार पुत्र है जो प्राचीन है। बाय चार्ल्स परमेश्वर आपको आशीष दे। हम शर्म करते हैं, सराहना करते हैं, और आप जो ईमानदारी से खड़े इतने वर्षों से कभी शिकायत नहीं की, और अपने काम में खड़े रहते हैं, रात और दिन संघर्ष करते हैं यहाँ पर वहां पर, लेकिन परमेश्वर के महान पुत्र है। आमीन। और उन्होंने हमसे बताया 2 शब्द कि तैयार हो जाओ। वो मुझे अच्छा लगता है कि तैयार हो जाओ। अगर आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा आज रात को, लेकिन कहूंगा कि तैयार हो जाओ। आमीन। भाई लुई के बाद में आए, और अंत के दिनों में उन्होंने बात किया, जब दोनों को साथ में हम जोड़ देंगे तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अंत के दिन आ चुके हैं। भाई लुई परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सराहना करते हैं, और वो प्रोत्साहन जो आपने दिया है, और सचमुच में परमेश्वर ने अभिषेकित किया। कैसे भाई एडविन बाद में आए और कहा कि मिखाइल यहाँ पर है, और जो अभिषेक मंदिर को भर दिया, क्योंकि मिखाइल यहाँ पर है अंत के दिनों में। और गैब्रियल की सूचना भाई प्रणाम करते हैं उस संदेश के अंदर, और उसने देखा कि समय नजदीक आ रहा था, जैसे आज हम देख रहे हैं। और दानियेल समझ को पाने लगा। ओ पुस्तक के द्वारा मुझे मालूम हुआ, पुस्तक के पढ़ने के द्वारा दानियेल को मालूम हुआ, और उसका जो संगी भाई, उसका संगी भाई यिर्मयाह ने नबी ने कहा कि 70 वर्ष ठहरा गए हैं। अब पुस्तक को पढ़ने के द्वारा दानियेल को समझ मिले कि ये 68वां वर्ष है, तो मेरे पास में और 2 वर्ष बाकी है। और पहले वर्ष के अंदर दानियेल ने पुस्तक के द्वारा समझ लिया उस वर्ष के दिन, इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास में आया। दानियेल परमेश्वर का नबी होकर यिर्मयाह की पुस्तक को देखा और इस स्थान में लाया। यहाँ तक इस्राएल जब बाबिलोन से जब बाहर आए थे अपने देश में जाने के लिए, और उनको ऐसे हुआ कि वे उपवास करने लगे, टाट पहनकर राख के अंदर बैठ गए। तो जीवित परमेश्वर की कलीसिया को कितना करना है, और ये जानते हैं कि समय जा रहा है, अब ज्यादा समय नहीं होगा। अब प्रभु का यीशु मसीह से आगमन और महान 1000 वर्ष अब तैयार है प्रवेश करने के लिए। हे परमेश्वर, अगर कब ऐसा समय था कि हम अपने आप को देखना है, अब प्रार्थना करने का कब समय? ये अब है, क्योंकि हम उसके सच्चे सेवक, हम देखते हैं प्रेरित के पत्र के द्वारा, और हम देखते हैं नबी के शब्द के द्वारा, और प्रेरित के पत्र के द्वारा हम देखते हैं
पवित्र आत्मा की चेतावनी के द्वारा, 5 प्रकार के सेवका के जरिए, ओ माय, कि हम अंत के दिनों में हैं। और ये नबी कहता है, हम अंत के दिनों में हैं। पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कहता है, और मनुष्य ऐसे घमंडी रहेंगे और सच्चाई को तोड़ने वाले, झूठे गवाही देने वाले। भाई लुई ने पढ़ा, और जो अच्छे हैं उनको तिरस्कार करने वाले, तुच्छ जानने वाले। और मैंने उस पुस्तक को छान लिया, और अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। ओ, मैंने समझ लिया कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा, और बड़ी बड़ी लहरों की बाढ़ आएगी, फ्लाइंग सॉसर्स और सारी बातें। और ऐसे भयानक समय होगा, और संगठना को बनाएंगे संप्रदाय अंत के दिनों में। और मैंने समझ लिया कि स्त्रियां और अपने बालों को कैसे वो करेगी, और वे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, और वो ऊंचे हिल के जूते पहनेंगे। मैंने समझ लिया, और नैतिकता बहुत ही कम रहेगी अंत के दिनों में। मैंने समझ लिया कि और छोटे प्रचारक चरवाए रहेंगे, परमेश्वर के लोगों को वचन को नहीं देंगे, रीति रिवाज के पीछे जाएंगे। लेकिन मैंने इस बात को भी समझ लिया कि अंत के दिनों में एक आवाज शब्द आने वाली है, अब पुकार कर कहेंगी लोगों को फिर से मूल संदेश के पास में, पुकार के बुलाएगी जो परमेश्वर की बातें हैं। और मैंने पुस्तक के द्वारा ये समझ लिया कि ये बातें पूरी होने वाली है अंत के दिनों में, और वहां पर अकाल पड़ेगा। वो कहते हैं लेकिन कलीसिया संगठन के अंदर चली जाएगी, और इस संदेश को सुन नहीं पाएंगे। मैंने समझ लिया पुस्तक के द्वारा, और उस दिन हे परमेश्वर, वहां पर एक डाली निकलेगी दाऊद के अंदर से। मैंने समझ लिया, और उसने कहा कि एलिया को भेजेगा अंत के दिनों से पहले, और उसके पास संदेश रहेगा बच्चों के हृदय को पिता की ओर फेरने के लिए, और मूल स्थान में लेके जाने के लिए। मैंने समझ लिया ये बात पूरी होगी कि आत्मा कलीसिया अन्य जातियों को छोड़कर चले जाएगी यहूदियों के पास में। केवल मैंने पुस्तक के द्वारा ही नहीं समझा, लेकिन लिखे हुए वचन के द्वारा मैंने जान लिया कि इस्राएल अपने देश में चला जाएगा नबी के पुस्तक के द्वारा, और इस्राएल राष्ट्र बन जाएगा, और फिर से मंदिर की आराधना लौटाई जाएगी। और जब अपने देश में वो लौटेगी, वहां पे 2 नबी अंत के दिनों में खड़े हो जाएंगे। मैंने समझ लिया जैसे अन्य जाति की कलीसिया निकल जाते हैं, और 2 नबी वहां पर आएंगे, एलिया और मूसा के रूप में। और मैंने समझ लिया कि अन्य जाति इस संदेश को यहूदी के पास में लेके जाएंगे नबी के संदेश को पढ़ने के द्वारा। और कितने महान समय के अंदर हम आ चुके हैं, कितने महान घड़ी है। Amen. Do you appreciate Brother Amen. Joel Nanton? क्या आप सराहना करते भाई जोएल नैंटन God's की apostle. और परमेश्वर की प्रेरित की? Amen. Amen. How did Daniel understand? अब कैसे दानियल He ने इस बात को समझ लिया, understood by the और वो reading समझ of the लिया books. पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा। Amen. How will you Amen. understand? आपको कैसे By समझ the मिलेगी? reading of the books. पुस्तक So को when पढ़ने you के go द्वारा। home, तो जब आप घर पे Amen. जाओगे, Make sure that you read the books. और ये पक्का करो कि आप पुस्तक को Amen. Make पढ़ते sure that हैं, you pray. अब पक्का करो कि आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वैसे प्रभु के आगमन के बारे में आप समझ को पाओगे। वैसे दानियल ने समझ लिया कि मिखाइल खड़ा होगा अंत दिनों में, और एक नाम को आजाद करेगा जो पुस्तक में लिखा हुआ है। उस प्रकार से दानियल ने समझ लिया कि वो बोझ तोड़ा दिया जाएगा, और उस प्रकार से हम समझ जाएंगे उसी बात को। परमेश्वर की स्तुति हो पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा। Amen. मैं जानता हूँ कि यीशु सुबह आने वाला है। मैंने आप जानते हैं वही बात को। आइए हम ताली बजाएंगे। ओ, मैं जानता हूँ कि यीशु सुबह आने वाला है। ओ, मैं जानता हूँ वो सुबह आने वाला है। He's coming back for me. Oh, I know that Jesus is. Sound good? Oh, I know. Oh, he's coming in the morning. I know. मैं जानता हूँ वो सुबह आने वाला है। Oh, he's coming back for me. I know that Jesus is coming in जानता the हूँ morning. यीशु सुबह आने वाला है। That Jesus
Jesus. Oh, I know, I know, I know. ओ मैं चाहता हूँ, He's चाहता हूँ, coming चाहता in हूँ the morning. I know, I know, I know. He's coming back for me. Oh, 'cause he brought me out कि उसने मुझको of बाहर the निकाला है miry clay. तलदल के कीच में से, He set my feet on a rock to stay. और उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया है। Put a song in my soul today, oh, a song of praise, hallelujah. Oh, 'cause he brought me out of the miry clay. He set my feet on a rock to stay. He put a song और उसने in उस my soul मेरे प्राण के अंदर today, a song गीत को ढाल दिया है। of praise, hallelujah. One last time, oh, 'cause he brought me out. He set my feet on a rock to stay. He put a song in my soul today, oh, a song of praise, hallelujah. और वो स्तुति का गीत है, हालेलुया। Oh, thank you, Lord. ओ धन्यवाद प्रभु।